या तो गांजा भांग या दारू बेचना होगा तब ना हम कुछ उपाय करेंगे। सरकार तो दे दीजिए गाड़ी का बैटरी खराब है। यहाँ पे हम लोग वृद्ध, विधवा और विकलांग का मुख्य रूप से इलाज करते हैं। यहाँ आँख, कान और दर्द का इलाज लोगों का होता है। तो ऐसे मरीज के अंदर हाथ नहीं उठेगा पूरा, या हाथ पीठ पे नहीं जाएगा, और ये पेन जो है रात में बहुत तेज होता है। तो ऐसे मरीज का भी इलाज फिजियोथेरेपी से होता है। जी नमस्कार, मैं हूं उमाशंकर। आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं अभी मौजूद हूं मुसहरी प्रखंड परिसर में, जहां बुनियाद केंद्र है। यहां जिन लोगों का बुनियाद, ज़िंदगी का बुनियाद हिल जाता है, 60 वर्ष से अधिक हो जाते हैं, कभी कमर में दर्द, कभी घुटने में दर्द, कभी बाँह में दर्द, वैसे लोगों का इलाज, सफल इलाज यहाँ होता है, निःशुल्क होता है। और इसका नाम है बुनियाद केंद्र। यहाँ अक्षम लोग आते हैं और सक्षम होके जाते हैं। ये जगह ऐसा है कि निःशुल्क इलाज होता है। निःशुल्क इलाज होता है। किसी प्रकार का कोई आँख दिखाने में या किसी फिजियोथेरेपी कराने में या पेंशन का फॉर्म भरवाने में किसी तरह का 1 रुपया यहाँ नहीं लिया जाता है। ये समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार का ये कार्यक्रम है। यहाँ प्रत्येक दिन दर्जनों लोग आते हैं, अपना फिजियोथेरेपी कराते हैं, आँख दिखवाते हैं और खुशी खुशी जाते हैं। यहाँ वैसे लोग आते हैं जो परिवार में चलने लायक नहीं हैं। परिवार के लोग भी समझ लेते हैं कि अब ये ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहेंगे। किसी तरह पता लगा के यहाँ आते हैं तो सफल इलाज उनका यहाँ होता है। यहाँ लिमिट है कि जो वृद्ध हैं 60 वर्ष से अधिक, उनका इलाज, या विधवा हो या विकलांग हो, उन लोगों का सफल इलाज यहाँ होता है। यहाँ के प्रबंधक ने बताया कि यहाँ किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ जो विकलांग आते हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर ट्राईसाइकिल भी दिया जाता है मुफ्त में, जो बैटरी चालित होता है। आइए मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कि यहाँ क्या क्या सुविधा और मिलता है। आपको गाड़ी मिला है? जी कितना दिन पहले? 1 साल पहले। गड़बड़ी हो गया इसलिए आए हैं? 4 दिन नहीं हो रहा है। तो यहाँ बन जाता है? पैसा लगता है? अच्छा, फिर फ्री में बनता है? क्या नाम हुआ आपका? सुनील राम। कहाँ घर हुआ? चलिए, आप भी गाड़ी बनवाने आए हैं? नहीं, मेरा गाड़ी खराब है, बैटरी खराब है। अच्छा, तो बैटरी मेरा कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा है ना। बैटरी कहाँ से लाए, कमाने वाला ये नहीं है। बैटरी कहाँ से लाएंगे हम? या तो गांजा भांग या दारू बेचना होगा तब ना हम कुछ उपाय करेंगे। सरकार तो दे दीजिए गाड़ी का बैटरी खराब है। बैटरी खराब है तो मैं क्या कर सकता हूँ? ये होगा गाड़ी भांग गांजा दारू बेचना होगा तो हम बैटरी यहाँ से नहीं मिलेगा? नहीं, बैटरी नहीं। सर तो लोग कहाँ से देंगे? सर तो खुद अपने निर्भर है। सर दूसरे पर निर्भर है। सर कहाँ से देंगे? सर के ऊपर भी ऊपर आदमी ना है। हाँ, सही बात है जी। कहाँ घर हुआ आपका? बेलेपट्टी, वार्ड नंबर 49 में रहने वाले हैं। नाम क्या हुआ आपका? जी, नाम क्या? रहमत अली। इन्होंने सरकार से अनुरोध किया है कि सर्विसिंग की सुविधा यहाँ अभी नहीं है। नहीं। और सर्विसिंग की सुविधा हो, बैटरी बदला जा सके, उसके लिए कंटीजेंसी की व्यवस्था हो, जो नहीं है। क्षमता नहीं है। गरीब लोगों को दिक्कत होती है। अब वो अगर जिनका खराब हो जाता है वो क्या करेंगे? उनके पास कोई साधन नहीं है। यहाँ पे हम लोग वृद्ध, विधवा और विकलांग का मुख्य रूप से इलाज करते हैं। यहाँ आँख, कान और दर्द का इलाज लोगों का होता है। दर्द का इलाज जो लोग 60 वर्ष के हैं, जो वृद्ध हैं, उन्हीं का होगा। और आँख के लिए एज जो है वो 50 ईयर्स है। तो उनका जो लोग 50 ईयर्स के हैं उनको चश्मा भी आँख जांच करके मिलता है। बाकी उसके बाद कान के लिए जो है, तो कान किसी को श्रवण प्रॉब्लम है, सुनने में कोई कठिनाई परेशानी हो रही है, तो ऐसे लोगों के लिए यहाँ पर सरकार टाइम टू टाइम मशीन जो है भेजती है। तो उनको कान जांच करके जो लोग वृद्ध हैं उनको मशीन प्रोवाइड किया जाता है। ये इस डिपार्टमेंट में जहाँ आप बैठे हैं, ये फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है। यहाँ पर दर्द निवारण का काम होता है। दर्द से मुक्ति मिलता है लोगों को। हमारे पास अभी कुछ मरीज़ हैं, अभी लाइट कट गई है, आइए आपको मरीज़ से मिलवाते हैं।
कुछ मरीज डिवाइस के बारे में भी आपको हम बताते हैं। ये मरीज है हमारे फ्रोजन शोल्डर के, हाथ इसमें जाम हो जाना मुख्य रूप से बोलते हैं कि हाथ जाम हो जाता है। तो ऐसे मरीज के अंदर हाथ नहीं उठेगा पूरा, या हाथ पीठ पे नहीं जाएगा, और ये पेन जो है रात में बहुत तेज़ होता है। तो ऐसे मरीज का भी इलाज फिजियोथेरेपी से होता है। इसमें इस डिवाइस को हम लोग बोलते हैं मल्टीपर्पज़ चेयर। इसमें एक्टिव एक्सरसाइज के लिए है, ये एक्टिव भी कर सकते हैं। पैसिव के लिए पीछे वहाँ वज़न लगा हुआ है, इसको मशीन मरीज पकड़ते हैं और इसको जो है पकड़िए, इसको पकड़िए, आगे से इसको खींचिए, तो ये इसको पकड़ के ऊपर नीचे करते हैं। तो इससे भी हाथ का जो गांठ बना हुआ है, जो जम गया है, जिसको बोलते हैं फ्रीज हो गया है, वो चीज़ वहाँ से ब्रेक करता है गांठ। फिर अपने आप जब रेंज ऑफ मोशन पूरा हो जाता है तो मरीज ठीक हो जाता है। उसके अलावा ये सब मशीन है। तो ये सस्पेंशन फ्रेम है, पाराप्लीजिया है, हेमीप्लीजिया है, उनके लिए है। वो मशीन है CPM बोलते हैं, कंटिन्यूअस पैसिव मूवमेंट। तो ऐसे इसमें जो है जिन लोग का फ्रैक्चर होता है घुटना में, तो उस या फिर पाँव में नीचे कहीं भी, तो उसको प्लास्टर करने के बाद क्या कहते हैं हम लोग, जब होता है उसके बाद प्लास्टर के बाद जब कटता है प्लास्टर, तो पाँव जब टाइट हो जाता है, घुटना मुड़ता नहीं। तो उसमें हम लोग डिग्री सेट करते हैं कि 90 डिग्री पे मोड़ना है, 110 डिग्री पे मोड़ना है, तो उस मशीन का यूज़ होता है। ये जो है जो लोग पैदाइशी, जैसा कि मैंने आपको कहा कि वृद्ध, विधवा और विकलांग अगर बच्चा पैदाइशी है, तो ऐसे बच्चे के अंदर जिसका पाँव टेढ़ा है, हाथ में अपंगता है, तो हम लोग उसको सीधा करने के लिए इस स्टैंडिंग फ्रेम का इस्तेमाल करते हैं। ये जो डिवाइस है, ये आपको फुट ड्रॉप लकवा के मरीज में देखिएगा, चलेगा तो ऐसे चलता है। तो उस मरीज को हम लोगों का स्टेपिंग ठीक करने के लिए, कि पाँव उसका ठीक से इस्तेमाल हो सके, या उसका पाँव ठीक से काम करे और सही से चल सके, उसके लिए हम लोग इस पर स्टेपिंग का ट्रेनिंग देते हैं उन लोगों को। अच्छा, इधर आए आप। ये शॉर्टवेव डाइथर्मी है, SWD बोलते हैं इसको। ऑस्टियोआर्थराइटिस के कंडीशन में, कमर दर्द में, गर्दन दर्द में, फ्रोजन शोल्डर में, सारी बीमारी में दर्द को कम करने का ये काम करता है। जैसे ये एक मरीज़ है हमारे लाल बाबू भाई, अभी लाइट कट गई है, तो इनको घुटने में मोच हो गया था। तो मोच में क्या होता है कि सूजन होता है, जिसको स्प्रेन बोलते हैं। तो हम इंफ्रारेड लाइट का जो इस्तेमाल करते हैं और वो सूजन को कम करता है, मरीज को इमीडिएट रिलीफ मिलता है। कितना दिन से आप यहाँ? 2023 से हम जुड़े हुए हैं, और ये हमारे 6 महीना पहले ये सब खराब हुआ था, तो यहाँ ठीक हो गया। ठीक हो गया जी। कितना पैसा लगा? कोई पैसा नहीं, और फ्री ऑफ कॉस्ट? एकदम फ्री। चलिए, बहुत अच्छी बात। क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्याम बाबू महतो, प्रहलाद। तुम्हारा यहीं से मिला है? जी जी। कितना दिन से ये आँख से कम दिख रहा था? कुछ पहले से ऐसा हो रहा था, लेकिन अब मालूम चला कि नहीं, हमने ब्लॉक में भी सब सुविधा है, मिल रहा है। कब मालूम चला? यही 2-3 महीना पहले से लोग शिविर भी लगाए थे, शिविर में भी लोग पहुँचे। हम थोड़ा नहीं थे घर पर, अच्छा, आए तो मालूम पड़ा जो ऐसा ऐसा है, तो हम आए, हमको भी चश्मा मिला, अच्छा दिख रहा है। जांच कर दिए कि ऐसा ही? नहीं, जांच किए हैं डॉक्टर साहब। अच्छा, 2-3 फ्रेम लगा करके जांच किए हैं। अच्छा, और कितना पैसा लगा था? कोई पैसा नहीं, निःशुल्क एकदम, बिना निःशुल्क? पैसे। हाँ अब अच्छा दिखता है? हाँ, आधार कार्ड का फोटो कॉपी लगा है, अच्छा, 2 फोटो लगा है बस। कितना दिन दौड़ना पड़ा यहाँ? कल आए, आज चश्मा मिल गया। अच्छा, क्या क्या लगा उसमें देने के लिए? 2 फोटो पासपोर्ट साइज और एक आधार कार्ड का फोटो कॉपी। अच्छा, क्या नाम हुआ? राजू महतो, कहाँ घर? प्रहलादपुर। डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या क्या सुविधा यहाँ है। डॉक्टर साहब बताया जाए कि यहाँ क्या क्या सुविधा है। पहले तो आपको तहे दिल से धन्यवाद जो अपना बहुमूल्य समय निकाल के यहाँ पर आए हैं। हमारे यहाँ जो ये संस्था स्वास्थ्य विभाग का नहीं है, समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित, सक्षम के द्वारा बुनियाद केंद्र संचालित है। इसमें हम लोग 3 कैटेगरी के लाभार्थियों को हम लोग देखते हैं। पहला लाभार्थी हमारा दिव्यांग, विधवा और जो ओल्ड एज के लोग रहते हैं उसके लिए। विगत कुछ माह पहले हम लोग एक शिविर लगाए थे जिसमें एज बंधन नहीं था, उसमें हम लोग चश्मा दिए हैं। अच्छा, और अभी शेड्यूल में हम लोग 3 ही कैटेगरी को सेवा देते हैं, दिव्यांग, विधवा और
वृद्ध। अब और तक ये सारा सुविधा हमारे यहाँ निःशुल्क है। अब और तक कितना एक ही लोगों को छत दे पे- चुके हैं चश्मा? हम लोग तो अभी इस शिविर में 850 दे दिए चश्मा, और पिछले वित्तीय वर्ष में हमने 1124 चश्मा को वितरण पिछले किया गया है यहाँ निःशुल्क। और 2-3 पहल हम लोग देखते हैं, उसके बाद शेड्यूल के अनुसार जो चश्मा आता है उसके अनुकूल हम लोग देते हैं। आँख के रोगी माने किस तरह के परेशानी लेके आते हैं? अधिकतर कैसा परेशानी होता है? ये ग्रामीण इलाका है, यहाँ तो हमारे पास बुजुर्ग लोग अधिक आते हैं। ऐसे अवस्थे में आते हैं जिनको 1 मीटर की दूरी भी सूझ से दिखाई नहीं देता है, वो सबसे ज़्यादा वो लोग आते हैं। और उन लोगों को हम लोग काउंसलिंग करके मोतियाबिंद का ऑपरेशन के लिए सलाह देते हैं। वो लोग सदर या मेडिकल कॉलेज में जाके वो लोग कराते हैं, फिर दिखते हैं। अच्छा, यहाँ ऑपरेशन की सुविधा नहीं है? हमारे यहाँ ऑपरेशन का सुविधा नहीं है, लेकिन भविष्य में अब विभाग के द्वारा ऐसा निर्णय लिया जाएगा तो यहाँ भी होगा। डी फार्मा स्टूडेंट्स, अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।